हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी द सन ऑफ बिगफुट एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी रिलीज डेट द 16th ऑफ अगस्त 2017 है। मूवी डायरेक्टर्स जेरेमी डिग्रूसन, बेन स्टासन है। मूवी बजट $20 मिलियन है। मूवी IMDb रेटिंग 6/110 है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस 4.7 CR USD की कमाई की। मूवी स्टोरी एडम अपने खोए हुए पिता को खोजने के लिए निकलता है और कई रोमांचों का अनुभव करता है जब तक कि वह अपने पिता बिगफुट से नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक साइंटिस्ट को जिसका नाम था डॉक्टर हैरिसन। वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे। ये लोग डॉक्टर हैरिसन को किसी भी तरह से जिंदा पकड़ डहाना चाहते थे। आगे जाकर डॉक्टर हैरिसन एक लिफ्ट पर फंस जाते हैं जहां के सामने एक वाटरफॉल था और नीचे बहुत गहरी खाई। अब यहां पर उनको कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो उस खाई में छलांग लगा देते हैं। उन सब लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर हैरिसन मर चुके हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हैरिसन की वाइफ और बेटा एडम उसका वेट कर रहे थे। अब 12 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर एडम बड्डा हो चुका है। स्कूल जाता है जहां पर उसको बहुत ज्यादा भूली किया जाता है। हम देखते हैं कि क्लास में एक लडडैका धोनी अपने दोस्तों के साथ एडम के बालों में च्युइंगम लगा देता है। एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉशरूम जाता है ताकि इसको अपने बालों से निकाल सके। शीशे में अपनी ऐसी हालत देखकर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अचानक से उसके पांव बहुत बड़े हो जाते हैं और जूते फट जाते हैं। वो यहां से घबरा कर निकलता है और अपने पांव को टॉयलेट पेपर से कवर कर लेता है। ओनल वे में उसको अचानक से कुछ अजीब महसूस होता है। उसके सुनने की पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी। हर आवाज उसे बहुत तेज लग रही थी। इस सब से घबराकर वो बास्केटबॉल कोर्ट चला जाता है। वहां पर जाकर एडम देखता है कि अब उसके पांव बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। वहां पर धोनी फिर से अपने दोस्तों के साथ आकर मैडम को बहुत तंग करता है। अब खैर, इस सब के बाद एडम घर वापस जाता है जहां पर वो थोड़ा उदास भी था। उसकी माँ मुझसे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि बास्केटबॉल खेलते हुए मेरी हालत हो गई है। रम की मॉम उसके बालों में से च्युइंगम निकालती है और फिर सोचती है कि इसके बालम को काट दिया जाए। उसके बाल कट जाते हैं और एडम को लगता है कि अब उसके बड़े बालों की वजह से तो एटलीस्ट कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। अगली सुबह मैडम जब सोकर उठता है तो वॉशरूम में जाकर देखता है कि उसके बाल पैसे वैसे ही घने और बाड़े हो गए हैं। एटम बहुत हैरान होता है और गुस्से में आकर खुद ही अपने बाल बाद अजीब तरह से काट लेता है। उसकी मॉम को लगता है कि शायद गलती से कल उन्होंने ही एडम के बाल कुछ अजीब काट दिए हों। इसके बाद वो एडम के डैड की एक कैप एडम को देती है ताकि वो स्कूल पहनकर जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कंपनी को जिसका नाम है हेरको। उसका ऑनर ईस्टमैन कुछ क्लाइंट्स को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि कैसे वो नेचुरली बालों को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और यहां पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है कि ह्यूमन DNA के साथ साथ एनिमल DNA को मिलाया जाए ताकि नेचुरली बाल बहुत खूबसूरत हो जाए। इसमें इन क्लाइंट से अपनी टीम के साइंटिस्ट को मिलवाता है। इसके बाद वह बताता है कि अभी एक लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा, जिसके बाद एक इंटर्न को बुलाया जाता है और उसमें वो सिरम इंजेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद अचानक से निकल तो आते हैं जो कि बहुत ही घने और शाइनी थे, बट वो कुछ ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं रहते और यहां पर वो क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं तो इसमें उनको बताता है कि हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और ये कामयाब हो ही जाएगा। दूसरी तरफ मैडम की कंप्लेन की वजह से प्रिंसिपल ने टोनी और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया था। प्रिंसिपल एरम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि स्कूल में तो कैप पहना अलाउड नहीं है। इसका उदार तो एडम जब कैप होता रहता है तो वो फिर से हैरान रह जाता है क्योंकि उसके बाल फिर से लंबे और घने हो गए थे। इसके बाद जब एड स्कूल से वापस जाता है तो टोनी और उसके दोस्त दोबारा से एडम को घेर लेते हैं क्योंकि वो उसको ब्लेम कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम लोग सस्पेंड हुए हैं। ये लोग जिनको एक जगह पर जाकर रोक लेते हैं और उससे लडी डहाने लगते हैं। अब अचानक से एडम बहुत ही अमेजिंग तरीके से लडी डहाने लगता है और एडम खुद भी थोड़ा अमेज हो जाता है कि मैं इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता हूँ। घबराकर एडम घर वापस आता है और टोनी और उसके दोस्त एडम को फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद धोनी एक पत्थर मारकर उसके घर की विंडो को तोड़ डाच देता है। यहां पर एडम उस कांच को उठाने लगता है। कोने में उसको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसको बहुत ही मुश्किल से वो जब निकालता है तो देखता है उसमें कुछ लेटर्स है और एक एड्रेस भी। रात को उसकी मॉम जब वापस आती है तो एडम बहुत परेशान बैठा था। जब वो पूछती है कि क्या हुआ तो एडम बताता है कि कैसे आपने सारे लेटर जो डैड ने भेजे थे मुझसे छुपा। ये है वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज होता है। यहां पर वो उसे एक्सप्लेन भी करना चाहती है। मैडम कुछ भी नहीं सुनता और रात को वो उस लिखे हुए एड्रेस पे निकल जाता है। आइटम को एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जो कि एडम को अस्पताल हुए एड्रेस पर छोड़ डेच देता है। वहां पर हर तरफ ही जंगल था।
मैडम एक ऊंची सी क्लिप पर पहुंचकर आसपास देखता है तो पीछे से उसे गुर्राने की आवाज आती है। डर गए एडम वहां से भागता है। हर एक किसी हंटर के बिछाए हुए ट्रैप में फंसकर वो वहां से गिरता है और दूसरी रोड पर जाकर गिर जाता है। यहाँ पर तो एडम बेहोश था और हम देखते हैं एक ट्रक गेजी से एडम की तरफ आ रहा है। ट्रक ड्राइवर वहां पर किसी मैप को देख रहा था और उसका देहांत रोड पे बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से जब ड्राइवर की नजर रोड पर पड़ी ढहती है तो वो देखता है कि एडम को कोई सहायता उठाकर लेके जा रहा है और वो ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। जब वो बाद में वीडियो देखता है तो वो समझ आता है एडम को बचाने वाला बिगफुट है। अब कुछ पैसों के लिए वो इस वीडियो को किसी न्यूज़पेपर में से आउट कर देता है। दूसरी तरफ जब सुबह एडम की मॉम रूम में जाती है तो देखती है एडम अपने रूम में नहीं है और वो समझाती है कि एडम जरूर अपने फादर को ढूंढने के लिए निकला है और इसके बाद वो भी उस जंगल की तरफ निकल जाती है। उस ट्रक ड्राइवर की वीडियो बहुत वायरल हो जाती है और ईस्टमैन उस वीडियो को देखने के बाद समझाता है कि यहां पर वो बचाने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर हैरिसन खुद हैं और एडम का कोई ना कोई रिलेशन तो उस बिगफुट से होगा ही। इसके बाद वो ये भी समझ आता है कि डॉक्टर हैरिसन जिसको ये लोग समझ रहे थे कि मर चुका है, वो मरा नहीं था। वो कुछ बंदों को उसके घर भेजता है जहां पर उनको कुछ फोटोज मिलती है इनकी फैमिली की, और वो सारे लेटर्स जो कि डॉक्टर हैरिसन ने अपनी फैमिली को लिखे थे। आयरन की जब आंख खुलती है तो वो सामने अपनी बिगफुट को देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यहां पर बिगफुट उसे बताता है कि मैं कोई और नहीं, तुम्हारा डैड हूं। एडम को कुछ समझ नहीं आती, पर जब वह ध्यान देता है तो आसपास बहुत से फोटो फ्रेम्स थी जिसमें उसकी मॉम की और डैड की पिक्चर्स भी थी। डॉक्टर हैरिसन एडम को बताते हैं कि कैसे एक बड़ी कंपनी है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसकी वजह से उसकी फैमिली को भी खतरा हो सकता था। तो अब यहाँ पर दूर छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयरन की मॉम को जो जंगल के रास्ते में ही किडनैप हो जाती है। ईस्टमैन के लोगों से यहाँ पर एडम अपने डैड को बताता है कि उसके पास भी कुछ अजीब सी पावर्स हैं, जैसे कि उसके बाल बहुत जल्दी निकल आते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर हैरिसन उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें याद है इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें कितनी चोट लगी थी? मैंने अपनी हीलिंग पावर से तुम्हें हील किया है। डॉक्टर हैरिसन है हमको बताते हैं कि तुम्हारे पास पावर्स हैं, जैसे कि तुम दूर की बातें भी सुन सकते हो और तुम्हारे पांव जो बड़े हो गए हैं वो तुम्हें तेज भागने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ एक और स्पेशल पावर के बारे में भी बताते हैं कि तुम एनिमल से भी बात कर सकते हो। इसके साथ डॉक्टर हैरिसन अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाते हैं जो कि एनिमल्स थे। उनमें एक बियर भी था जिसके साथ एड मिलके कुछ हंटर्स को भगाता है। एडम अपने फादर के साथ जंगल की लाइफ बहुत एंजॉय करने लगा था। यहाँ पर हम इनके बहुत ही क्यूट मोमेंट्स भी देखते हैं। डॉक्टर हैरिसन एडम को बताता है कि कैसे वो समझ चुका था कि बहुत पहले से ही उसके डीएनए में कुछ बहुत खास बात है और इस महीने इसी वजह से उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश भी की थी, बट वो इनकार कर देता है, जिसकी वजह से इस मैंने उसे बहुत धमकाया भी था और हैरिसन को अपनी फैमिली को छोड़ डच कर जाना पीड़ी रहा था। यहां पर उसकी रिसर्च को इस मैंने चुरा लिया था। वहां पर ईस्टमैन मैडम की मॉम से इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था उसके बिगफुट और एडम कहाँ है, बट वो कुछ भी नहीं बताती। यहां पर 2 रैकून से जो कि डॉक्टर हैरिसन के फ्रेंड थे सब कुछ देख लेते हैं और घर आकर बताते हैं कि कैसे हम की मॉम को किडनैप कर लिया गया है। ये सब सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और एडम खुद को ब्लेम करता है कि अगर मैं उनको अकेला छोड़ डच करना आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। यहाँ पर हैरिसन उसे मना करता है कि परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें, बट एड उनकी बात नहीं सुनता और अकेले अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पीडी देता है। मैडम अपनी मॉम को के लिए जब निकलता है तो ईस्टमैन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। आखिरकार एडम अपनी मॉम से तो मिल लेता है, बट ईस्टमैन उसे बहुत फोर्स करता है कि बुद्ध फुट का एड्रेस बताओ। एडम यहाँ पर उन्हें एक गलत गाइडेंस देकर गलत एड्रेस पे पहुंचा देता है जो कि एक हॉट स्प्रिंग था। वहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं। इसके बाद ईस्टमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लान बनाता है। वो एक जगह पर आग लगा देता है और मैडम को एक कार में बंद करके वहाँ पर फंसा देता है। यहाँ पर अब डॉक्टर हैरिसन आकर एडम को बचा लेते हैं। यही सारा प्लान था। आइसमैन का अब एक डांट लगता है हैरिसन को और वो बेहोश हो जाता है। एडम बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपने डैड को उठा ले, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा जला हुआ दरख्त उन पर गिरने लगता है। डॉक्टर हैरिसन का दोस्तों के बियर था। वो आकर मैडम को तो बचा लेता है और इससे पहले कि वो डॉक्टर हैरिसन को बचाते ईस्टमैन उनको उठाकर ले जाता है। अब एडम और बाकी बिगफुट के दोस्त जंगल के थे। वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें किसी तरीके से भी खुद को बचाना होगा। ये सब उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर आइसमैन के लोग रुके थे। वहां पर उनकी बहुत सारी कार्स भी थी और ये सब एक कार में चेयरच जाते हैं। दूसरी तरफ ईस्ट में डॉक्टर हैरिसन पिक्स पे रिमेंस करने लगता है और जब वो नहीं मानता तो कहता है कि अगर तुम हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा खतरे में होगी। यहाँ पर वो लोग उसका डीएनए निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो फिर से एक सीरम बनाते हैं और उसी इंटर्न पर ट्राई करते हैं। इसके बाद उस इंटर्न की पूरी बॉडी ईयर से भर जाती है।
ये सब देखकर तो इस मैन बहुत खुश होता है। आप उस कार में एड और बाकी सारे एनिमल्स एयरको तक पहुंच चुके थे, जहां पर एडम अपनी सुनने की पावर को यूज करके अंदर की सारी लोकेलिटी के बारे में अंदाजा लगाता है। इसके बाद उनका एक फ्रेंड बर्ड हेल्प करता है सीसीटीवी कैमरा को खराब करने में, जिसके बाद ये सारे एनिमल्स एडम की हेल्प करते हैं। कंट्रोल रूम तक जाने में वहां पर वो देखते हैं कि एक कैमरा में उनको डॉक्टर हैरिसन नजर आ चुके हैं। सारे एनिमल सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए एडम की बहुत हेल्प करते हैं, बट आखिर में सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ हम ही बचता है। वो अपनी पावर से जल्दी जल्दी भागता है और उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर डॉक्टर हैरिसन थी। मैडम अपने फादर से कहता है कि चले यहां से, बट वो कहते हैं कि जाओ, तुम घर वापस जाओ। एडम को कुछ समझ नहीं आती और इतनी देर में ईस्टमैन भी वहां पहुंच जाता है। वो मैडम से कहता है कि तुम्हारे फादर अपनी मर्जी से यहां पर रुके हैं और हमने उन्हें जबरदस्ती नहीं रोका। एडम बहुत कंफ्यूज था। उसके फादर उसे कहते हैं कि ईस्टर्न सच बोल रहा है और मैं यहां अपनी मर्जी से रुका हूं। तुम घर वापस जाओ और अपनी मॉम का ख्याल रखना। एडम समझ जाता है कि उसके फादर ये सब उसे बचाने के लिए कर रही है। जब वो वापस जाता है तो रास्ते में देखता है ओके, कैसे भी रैकून्स और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को इन लोगों ने कैद कर लिया है। जब वो सारे एनिमल्स आइटम को जाते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि एडम ने इन्हें धोखा दिया है। एडम के माइंड में तो कुछ और ही प्लान था। वो बाहर जाते जाते वायरल आर्म बजा देता है, जिसके बाद पहले तो मेन डोर सारे बंद हो जाते हैं। ईस्टमैन सिक्योरिटी रूम में कहता है कि सारे दरवाजे खोले जाएं, बट वहां के गार्ड को लगता है कि शायद सच में कहीं आग लग गई है और वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन बटन दबा देता है, जिसके बाद सारे के सारे लोग बाहें की तरफ भागने लगते हैं। यहां तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड आइसमैन को उठाकर भी सिक्योर करने के लिए पहेले जाता है। दूसरी तरफ एडम बिल्डिंग में दोबारा वापस जाता है और सारे दोस्तों को छुट्टा देता है। इसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है, जो कि उन्हें फिर से यही कहता है कि तुम अपनी मॉम के पास जाओ। एडम उन्हें कहता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं गए तो मैं इस मान को बता दूंगा कि मैं भी स्पेशल हूं। डॉक्टर हैरिसन तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईस्टमैन को पता चले कि एडम भी एक बिगफुट है। वो एडम से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, बट हमें इस फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह करना होगा। इसके बाद वो वहां पे रखे हुए सारे कंटेनर्स को तोड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम की मॉम को उन्हीं के घर में इस मैन के लोगों ने कैद किया हुआ है। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड जब जाता है वॉशरूम में तो देखता है कि भिन्न में एडम की कुछ बाल पड़ी ढे हैं और वो ये बात जाकर ईस्टमैन को बताता है, जिससे शायद क्लियर था कि एडम भी एक बिगफुट है। मैडम, उसके फादर ने बाकी सारे सिलेंडर्स को तबाह कर दिया था। सारी की सारी कंपनी गैस से भरी हुई थी। जब ये दोनों गेट तक पहुंचते हैं तो वो लॉक था। बाकी सारे लोग और एनिमल्स तो बिल्डिंग से जा चुके थे। अब ये दोनों वैन्स के थ्रू टॉप तक पहुंचते हैं, जहां पर कुछ पाइप स्पेसशिप लाइन के थ्रू ये लोग नीचे उतरते हैं। वहां पर ईस्टमैन पहुंच चुका था और उसके आदमी एडम की मॉम को भी लेकर वहां पर आ गए थे। इस महान बताता है कि कैसे अभी उसे बिगफुट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडम का राज सबके सामने आ चुका है। इसके बाद वो एक डार्ट से डॉक्टर हैरिसन को बेहोश कर देते हैं और उसके बाद ब्रिज से उसे नीचे गिरा देते हैं। एडम के पास एक फ्लैट गन थी, उनसे लड़े देने लगता है, जिसके बाद ईस्टमैन कहता है कि ये गन कुछ और नहीं, सिर्फ एक फ्लेयर गन है, इससे तुम क्या लड़डोगे। ईस्टमैन के ऐसे कहने के बाद मैडम वो फ्ले गन चला देता है और वो फिर बिल्डिंग के अंदर जाती है और जैसे ही गैस से कांटेक्ट में आती है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और पूरी की पूरी हेड को कंपनी तबाह हो जाती है। इस धमाके के साथ साथ ईस्टमैन भी नीचे गिर जाता है ब्रिज से। इसके बाद एडम अपने फादर को ढूंढने के लिए ब्रिज से नीचे छलांग लगा देता है। एडम अपने फादर को ढूंढते हुए जब उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बेहोश है। एडम बहुत उदास हो जाता है, तो जैसे ही अपने फादर को टच करता है उसके हाथों में से भी वो हीलिंग पावर से निकलती हैं। यहां पर एडम अपनी पूरी ताकत से हीलिंग पावर से यूज करके अपने फायदे को हील करता है। यहां पर ईस्ट में भी पहुंच जाता है और वो उन पर एक गन पॉइंट करता है। यहां पर पहुंचती है मैडम की मॉम, जो कि एक डार्ट से उस पर हमला कर देती है। यहां पर इसमें भी होश हो जाता है और हम सबको पता चलता है कि ईस्टमैन तो बिल्कुल बॉल्ड है, यानी कि गंजा, और यही रीजन था जिसकी वजह से वो बालों को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव था। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरिसन यानी कि बिगफुट अपनी फैमिली के साथ रहने लगा है और जंगल के सारे दोस्त भी उनके साथ ही वहां पर है। ये सब बहुत खुश हैं और साथ ही न्यूज़ में पता चलता है कि कैसे ईस्टमैन को पुलिस ले गई थी, क्योंकि वो इलीगल एक्सपेरिमेंट करता था। दूसरी तरफ स्कूल जा रहा था तो टोनी और उसके दोस्त आके फिर से उसे तंग करने लगते हैं, पर इस बार वो अकेला नहीं था। जंगल का वो बियर आकर उसका साथ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम अपनी क्रश हमा से मिला है, जहां पर वो उसके बर्थडे से पाम को देखती है। मैडम थॉडहा एम्वायरस भी होता है, बट वो एडम से कहती है कि तुम ऐसे ही अच्छे हो, और एडम खुश होता है कि फाइनली कोई तो है
जो कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस से परेशान नहीं है। और इसी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत मूवी एंड हो जाती है।